आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित प्रश्नावली 2A से। प्रश्न कह रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या होता क्या है यहाँ पर देखते हैं। यह प्रश्न सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न फर्स्ट का था सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या जो होता है, प्राकृतिक संख्या, ठीक, प्राकृतिक संख्या 1 से 1 2 3 4 5 से अनंत तक, ठीक है, अनंत तक होता है। और पूर्ण संख्या जो होता है, संख्या यही होता है पर केवल 0 लगा देंगे जब आगे, जैसे 0 1 2 3 4 5 से ये इधर अनंत तक, ये पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। तो ये प्रश्न में क्या पूछ रहा था कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, यहाँ पे सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होगा। यहाँ लिख देंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, शून्य। ये हो जाएगा उत्तर, ठीक, ये हो जाएगा उत्तर। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, ठीक। अब यहाँ देखेंगे कि दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा था। संख्या रेखा पर निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं को लिख लीजिए। संख्या रेखा पर निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। तो इसको हम यही कर देते हैं कि एक संख्या रेखा जैसे ऐसे खींच लीजिए, एक रेखा खींच लिए, ठीक। नाम कुछ भी दे दीजिए इसको। इधर मान लीजिए ये x हो गया, x डैश हो गया, या इधर x है इधर y कर दीजिए, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे मध्य में 0 से स्टार्ट होता है, ठीक। संख्या रेखा पर निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए, मतलब इन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। मतलब 1 से 5 तक की जो संख्या है संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर, 0 से 5 तक। तो 0 से 1, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा आपका 5। ये संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो गया, ठीक। और ये देखिए राइट साइड मतलब ये दाहिने तरफ जो भी अंक लिखेंगे प्लस में लिखेंगे, ठीक, प्लस में लिखेंगे, और बाएं तरफ जो भी लिखेंगे माइनस में लिखेंगे। तो ये प्राकृतिक संख्या को कह रहा था कि संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो ये प्रदर्शित हो गया। यदि इधर को लिखना हो तो ये सब माइनस में लिखेंगे। इधर बाएं तरफ लेफ्ट साइड सब ऋणात्मक होता है, ठीक है, इधर सब ऋणात्मक होगा, ये सब ऋणात्मक होगा। तो हमें ये दर्शाना था प्राकृतिक संख्याओं को। तो यहाँ से ये मान लीजिए ये जो लाइन हम खींच रहे हैं केवल समझाने के लिए बता रहे हैं कि ये जो हो गया ये प्राकृतिक संख्या हो गया। 0 से 5 तक ये प्राकृतिक संख्या। यही कह रहा था कि संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो संख्या रेखा पर ये प्रदर्शित हो गया, ठीक है। यहाँ लिख देंगे उत्तर। अच्छा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या का योग 28 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। 3 क्रमागत संख्या, तो हम मान लेंगे यहाँ पे ये प्रश्न नंबर 3 था। यहाँ पे 3 क्रमागत संख्या, तो पहले क्या करेंगे, माना पहली क्रमागत
संख्या, पहली क्रमागत संख्या x मान लिए, दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस 1, एक एक बढ़ता जाएगा। देखिए x था ना पहली क्रमागत संख्या x, तो इसमें एक बढ़ा तो ये दूसरी क्रमागत संख्या हो गया। इसी प्रकार तीसरी क्रमागत संख्या क्या होगा, x प्लस 2 हो जाएगा। देखिए इसमें एक में एक और ऐड कर देंगे तो क्या 2 बन जाएगा। तो ये हो गया 3 क्रमागत संख्या, पहली दूसरी तीसरी। प्रश्न में कह रहा था कि तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योग 28 है। तो पहली और तीसरी का योग जो है 28 है। प्रश्नानुसार यहाँ लिख देंगे, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार कह क्या रहा है, यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न कह रहा था पहली, देखिए यहाँ पे कह रहा था पहली और तीसरी का योग, पहली और तीसरी का योग। तो पहली कौन है, ये है, और तीसरी कौन है, ये है। तो इनका योग 28 है। तो यहाँ लिख देंगे x प्लस फिर x प्लस 2, ये पहली और तीसरी का जो योग है, योग मतलब ये जोड़ कितना है 28 है। इनका जो योग है 28 है। तो कह रहा है कि वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए x और x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2x, ये हो जाएगा 2x, और ये प्लस 2 इधर फिर बराबर 28। फिर क्या करेंगे, 2x बराबर ये हो गया 28, और ये जो प्लस का है ना उधर भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे। इसको 2 को 28 की तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का 2 है तो -2 हो जाएगा। ठीक, पक्षांतर जब होता है तो चिन्ह बदल जाता है। यदि प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, इधर को आएगा तो, और माइनस होता तो उधर जाता तो प्लस हो जाता। ठीक, तो इसलिए प्लस का 2 था, पक्षांतर हुआ 28 की तरफ, इधर बराबर के जब इस पार आएगा तो प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो +2 था, पक्षांतर और -2 हो गया। फिर यहाँ लिख देंगे 2x बराबर 28 में से 2 घटा दीजिए, क्या बचेगा 26। तो x बराबर 26/2, x का मान निकालना है। तो जिसका मान हम निकालते हैं उसको यहाँ पे लिख लिए, और इसके साथ में गुणांक कौन था 2, तो 2 कहाँ चला जाएगा, बटे में। तो यहाँ पे जो भी अंक हो, मान लीजिए यहाँ तो 26 है, तो 26 है तो 26 और बटे में 2, ये साथ वाला जो गुणांक होता है वो नीचे चला जाता है। फिर यहाँ क्या करेंगे, x बराबर, बटे का मतलब क्या होता है, बटे का मतलब भाग, तो इसको हम भाग करेंगे। तो 26 में जब हम 2 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, 13, 13 दूनी 26, ये कट जाएगा ना, 13 दूनी 26। तो एक संख्या क्या, x का मान क्या मिला हमें, x का मान 13 मिल गया। ठीक है, x का मान 13 मिल गया। अब क्या करेंगे, तो कह रहा संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये संख्या है, पहली क्रमागत संख्या क्या मिल गया 13। अब ये मान लीजिए पहली संख्या मिल गया ना, तो यहाँ लिख सकते हैं पहली संख्या या पहली क्रमागत संख्या 13, और दूसरी संख्या क्या माने थे हम लोग, देखिए x प्लस, यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है, देखिए दूसरी में क्या लिखा है, x प्लस 1, तो दूसरी संख्या हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे x प्लस 1। तो x का वैल्यू कितना आया है, मतलब x का मान जो आया है 13, तो यहाँ पे लिख देंगे x की जगह पे 13, और प्लस के क्या है 1 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 13 और 1 जोड़ देंगे, तो 13 और 1 14, तो दूसरी संख्या मिल गया हमें 14। अब इसी प्रकार तीनों संख्या ज्ञात करना है ना, तो तीसरी में हम लोग क्या माने थे, x प्लस 2, ये तीसरी है ना, x प्लस 2। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, तीसरी संख्या में x प्लस 2 बराबर, तो x की जगह क्या लिखेंगे, जहाँ x होगा, x का मान 13 आया था, तो x की जगह हम लोग लिख देंगे 13, और ये प्लस का 2, तो 13 और 2 15,
ये 15 मिल गया। लिख देंगे वे संख्याएं संख्याएं वे संख्याएं क्या क्या है, एक 13 है, फिर 14 है, फिर 15 है। इस प्रकार यह प्रश्न हल हुआ। अब नेक्स्ट देख, तो तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे यहाँ से प्रश्न संख्या 4 से। यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य 39 हो, यानी मध्य की जो संख्या है 39 हो, तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ऐसे इसको कैसे करेंगे, इसको हम लोग लिखते हैं। प्रश्न संख्या कौन 4 था, ठीक है, प्रश्न संख्या 4। तो इसको हम लोग करेंगे मध्य की संख्या इसमें दिया है 39, ठीक है, मध्य की संख्या 39। तो ये हो जाएगा हमारा, चलिए इसको हटाते हैं। हाँ, तो जब हल करेंगे, ठीक, तो पहली संख्या लिखेंगे, पहली संख्या बराबर x, ठीक है। तो मान लीजिए कि मध्य की संख्या कह रहा है 39 का, मध्य का मतलब क्या, बीच की संख्या, मध्य की संख्या का मतलब बीच की संख्या। तो 39 बीच में कब होगा, जब इधर 40 हो और इधर 38 हो। देखिए इधर 38 और इधर 40, तो मध्य की संख्या ये 39 होगा, ठीक, बीच की संख्या। तो ये कह रहा है कि तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात तो हमें यहाँ हो गया तीनों संख्या, लेकिन जब हम नियम से लगाते हैं तो कैसे होगा। तो x जो है पहले 38, पहली संख्या x बराबर 38, फिर लिख लेंगे दूसरी संख्या जब लिखेंगे तो x प्लस 1, ठीक, x प्लस 1। तो इधर हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ लिख लीजिए। चलिए अभी आगे कर देते हैं, आराम से करते हैं ताकि आसानी से समझ सकें। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 2, ठीक। तो x का मान हमें क्या मिला, x का मान हमें मिल गया 38, मिल गया ना 38। तो दूसरी जो है, दूसरी संख्या x प्लस 1 माने थे, तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह क्या लिखेंगे, x का वैल्यू यहाँ से देख लीजिए, x क्या है 38 है, ठीक। तो यहाँ पे x देखिए है ना यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे 38 और प्लस 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 38 और 1 39, ठीक। फिर तीसरी जब निकालेंगे, आप लिख भी सकते हैं पहली संख्या, ठीक है, और ये वाली क्या थी, दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या जो मध्य है, ठीक है। अब यहाँ निकाल लीजिए तीसरी संख्या, तीसरी क्या माने थे, x प्लस 2। तो x प्लस 2 अगर हम लिखेंगे तो x की जगह क्या लिख सकते हैं 38, क्योंकि x की वैल्यू क्या यहाँ दिख रहा है 38। तो यहाँ लिख देंगे 38 प्लस 2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 38 और 2 जोड़ दीजिए 40। तो हमें देखिए तीनों संख्या पता चल गया, पहली, दूसरी और तीसरी। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं वे संख्याएं या लिख देंगे वे तीनों संख्याएं। चलिए ऐसे लिखते हैं, वे तीनों संख्याएं बराबर क्या, x पहली क्या मिला था 38, दोबारा क्या मिला है 39 और तीसरी क्या मिला है 40। तो वे संख्याएं हो गई 38, 39, 40। और ये 39 जो है प्रश्न में कह रहा है, देखिए प्रश्न में कह रहा है कि 39 जो है मध्य संख्या है, ठीक है, 39 जो है मध्य संख्या है। तो मध्य का मतलब क्या, बीच की संख्या को मध्य संख्या कहा जाता है। तो ये देखिए मध्य भी बीच में, ये मध्य आ गया, और ये 38 और ये 40 ये संख्याएं होंगे। तो 38, 39, 40 ये तीनों संख्या हमें ज्ञात हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ देखिए अगला प्रश्न में क्या, पांचवा प्रश्न में क्या कह रहा था, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में
किस संख्या के सम्मिलित कर देने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। तो मान लीजिए कि पहले नंबर यहाँ लिख लेते हैं उत्तर में, यहाँ प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या होता क्या है? प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक, और ये अनंत तक लिख देंगे प्राकृतिक संख्या। तो कह रहा प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर देने पर वह पूर्ण संख्या बन जाता है। तो पूर्ण संख्या पर हम बता चुके हैं पहले प्रश्न में कि पूर्ण संख्या कौन होता है? जिसमें 0 लग जाए। तो 0 से 5 तक की संख्या, मान लीजिए 0 से अनंत तक क्या होता है? पूर्ण संख्या। तो इस वाले संख्या में 1 से 5 तक की संख्या में यदि हम 0 लगा दें, क्या लगा दें? 0 लगा दें, तो ये बन जाता है पूर्ण संख्या। ठीक, ये आपका 5 प्रश्न कक्षा 6 से प्रश्नावली 2A से कंप्लीट होता है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम अगला अभ्यास का आप लोगों के पास सल्यूशन पहुंचा सकें। धन्यवाद।